Hello dear students, this video is for 5th and 6th class for both of you. ठीक है, because our first lecture is same for both of the classes. So it's chapter 4 food and health for the 5th class and chapter 2 components of food for the 6th class. So we are going to start it from the starting point. So now फर्स्ट हम जब फूड की बात कर रहे हैं तो वी वांट टू नो कि फूड होता क्या है. व्हाट इज़ फूड? हम खाना किसको कहते हैं? एक्चुअल में हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब हमारा खाना है, बिकॉज वी नो व्हाट वी हैव टू ईट. ओके, बट अगर हम बात करें कि अब कई बच्चे होते हैं, जैसे मैंने कई बार आपको क्लास में भी बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं, उसको खाने लग जाते हैं, पर वो क्या उनके लिए फूड है? नो. सो व्हाट इज़ फूड एक्चुअली? तो जो हमारी ईटेबल थिंग्स है, ईट एबल मीन्स जिनको खाया जा सके, जो हमारी ईटेबल थिंग्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम फूड कहते हैं. अब ये ईटेबल थिंग्स भी कैसी होनी चाहिए? देखिए, फूड में क्या है, हमेशा हम कहते हैं ना हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो व्हाट इज़ दिस हेल्दी फूड? ईटेबल थिंग्स क्या होती हैं? वो तो जो खाने की चीज़ें हैं, खाने लायक हैं, वो सारी ईटेबल थिंग्स हैं, हम उनको खा सकते हैं. पर हमारा फूड हमारे लिए क्या काम करता है? ईटेबल थिंग्स भी कैसी हों? ऐसी हों जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा सके, डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके, हमें हेल्दी रख सकें. ठीक है, हमें हमारी बोन्स को, हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकें. ठीक है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करें, उसे हम कहते हैं फूड. ओके, तो जो फूड है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में? देखिए, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, एनर्जी देता है. उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, हमारे डेली वर्क जो होता है उसमें, डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ कर देते हैं. फिर जो बाकी जो एनर्जी हमारी होती है वो किस में लग जाती है? हमारे ग्रोथ में लग जाती है. तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, फूड जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. सेकंड, वो क्या हेल्प करता है हमारी? सेकंड, वो हेल्प करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, अगर मान लीजिए हमारी जो बॉडी है उसमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है, मीन्स हम थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं, तो हम और भी हेल्दी खाना खाते हैं, हम अपने नंबर ऑफ़ फ्रूट्स ज़्यादा कर देते हैं. ठीक है, वैसे हल्का खाना खाते हैं, ठीक है, पर हेल्दी उस टाइम हम ज़्यादा खाते हैं. तो वो किस लिए? ताकि हम अपनी डिजीज़ से जल्दी क्योर हो सकें. तो मतलब फूड हमें क्या करता है? हमारी डिजीज़ से क्योर होने में हेल्प करता है. थर्ड थिंग क्या है कि ये क्या करता है, अगर मान लीजिए हमें कहीं भी कट लग गया है या फिर हमें चोट लग गई है, हमें वुंड हो गया है, मीन्स हमें जख्म हो गया है, तो उसको भी ठीक करने में कौन हेल्प करता है? हमारे फूड हेल्प करता है. हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो रनिंग है, वॉकिंग है, स्पीकिंग है, थिंकिंग है, लर्निंग है, राइटिंग है, सब कुछ हमारा जो डेली रूटीन का वर्क होता है उसको करने में भी कौन हेल्प करता है? हमारा फूड हेल्प करता है. फूड से मिलने वाली एनर्जी हेल्प करती है. ठीक है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो सारी चीज़ें हमारे फूड हमें देते हैं. ठीक है, मान लीजिए आप कभी 1 या 2 डेज़ तक फूड नहीं खाते हो तो क्या होगा? आप धीरे धीरे बोलने लग जाओगे, धीरे धीरे चलने लग जाओगे. मीन्स क्या हुआ कि हमारा एनर्जी लेवल लो हो गया है, हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कौन देगा? फूड देगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब देखिए मैं और क्या बताने वाली हूँ इसके अंदर. तो फूड हो गया कि जो ऐसी चीज़ें जो हमें एनर्जी देती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं बीमारियों से, हमें हेल्दी रखती हैं, डेली एक्टिविटी में हमें हेल्प करती हैं, वो ईटेबल थिंग्स फूड होती हैं. ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताने वाली हूँ, वो दोनों के लिए ही हैं, सबके लिए हैं. वैसे 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है, बट फिर भी दोबारा से हम करते हैं. देखिए, हम अब बात करते हैं कि जब भी हम कोई फूड बनाते हैं, फूड हमारा 2 तरह का होता है. एक तो हम रॉ फूड
कच्चा जो फूड होता है वो। और जब हम उसको पकाकर खाते हैं, नई नई उसके अंदर कुछ और मसाले वगैरह ऐड करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है डिशेज़। तो हम डिश खाते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आज मैं कुछ नई डिश खाने का मन हो रहा है, मम्मा फ्राइड राइस बना दो, मम्मा पोहा बना दो, ठीक है। कुछ भी हमारा खाने का मन होता है, पराठे बना दो, वो सारे हमारे क्या होते हैं, डिशेज़ होते हैं। रो में हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स हम रो खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम एज ए सैलेड यूज़ करते हैं, वो हम रो खाते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारी डिशेज़ की। सबसे पहले जैसे हमने पराठे की बात की, मान लीजिए मुझे पोटैटो स्टफ्ड पराठा खाना है। पोटैटो स्टफ्ड पराठा मीन्स कि उसके अंदर क्या भरा होना चाहिए, पराठे के अंदर आलू भरा होना चाहिए, ठीक है, पराठा, ओके, इन हिंदी। सो अब पोटैटो स्टफ्ड पराठा बनाने के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या चाहिए, सभी बता देंगे मैम। हमें सबसे पहले ना फ्लोर चाहिए, व्हीट फ्लोर, आटा चाहिए, ठीक है। फिर कहेंगे मैम आटे में हम तो सॉल्ट भी डालते हैं, सॉल्ट भी चाहिए। फिर कहेंगे कि मैम अब स्टफिंग रेडी करते हैं, पोटैटो ले लो, बॉइल्ड पोटैटो चाहिए हमें, ठीक है। फिर कहेंगे मैम हम इसमें अनियन भी डालना चाहते हैं, अनियन भी डालेंगे, अनियन भी डाल देते हैं। फिर कहेंगे मैम ग्रीन चिली भी डालते हैं, ग्रीन चिली भी डाल देते हैं, ठीक है। और क्या डालना है बताओ, चलो ये सारी चीज़ें हमने डाल ली। अब कहेंगे मैम जो स्टफ्ड पराठा है, बॉइल्ड पोटैटो है, अनियन है, ग्रीन चिली है, उसके अंदर थोड़ा सा सोल्ट भी डालेंगे, चलो सोल्ट फिर भी आ गया हमारा, रेड चिली भी डालेंगे, रेड चिली डाल दी। तो हमारा जो पराठा बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने देखो एक वर्ड बोला इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मीन्स पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, मेनली क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। और आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, वाटर, ओके। तो पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मीन्स ऐसे जो जिस चीज़ से हमारे डिशेस बनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। मैंने 5th क्लास को एक क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको लिखा है कि आप अपनी हेल्दी खाना लिखो, एक कोई भी एक हेल्दी फूड लिखो और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताओ, मीन्स उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं बनाने में। और फिर अगर आपको पता है कि वो हमें कैसे हेल्प करता है, हमारी हेल्थ में कैसे हेल्प करता है, जैसे हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपको पता है आपको उसके बारे में वो भी लिखना है इन द सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट्स कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की। तो फूड क्या है, ईटेबल थिंग्स जिसको हम खाते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, वो क्या होता है, फूड होता है। फिर फूड में हम 2 टाइप से खाते हैं, रो एंड क्या डिशेस खाते हैं, ठीक है, पका हुआ खाना खाते हैं। तो डिशेस जो होती हैं उसके अंदर जो भी सब्सटेंस यूज़ होते हैं किसी भी डिश को बनाने के लिए उन्हें कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, ओके। तो अब बात आती है कि इंग्रेडिएंट्स तो हो गए कि हम ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। देखिए जैसे ना फूड हैबिट के बेस पे, फूड हैबिट के बेस पे हम क्या करते हैं, पीपल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कौन से होते हैं, जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, उन्हें कहा जाता है वेजिटेरियन। चाहे वो ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मसाले हैं, एवरीथिंग वो सारा किस में आता है, वेजिटेरियन में। नॉन वेजिटेरियन में क्या आता है, देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिनको नॉनवेज नहीं माना जाता है, हम उनको नॉनवेज नहीं मानते हैं, पर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो भी नॉनवेज में आता है। जैसे कि मिल्क है,
ठीक है। मिल्क को हम क्या करते हैं, हमें एनिमल से मिलता है और हम उसको यूज़ भी करते हैं। मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, कर्ड बना लेते हैं, घी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो मिल्क को क्या माना जाता है, नॉन वेजिटेरियन में नहीं रखा जाता है। तो नॉन वेजिटेरियन में हम मेनली क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी टाइप का फ्लैश खाता है, ठीक है। कोई भी किसी भी एनिमल का फ्लैश खाता है, चाहे वो चिकन हो, ठीक है, या फिर मटन हो, या फिर किसी भी टाइप का जो मीट होता है, ठीक है। जब वो खाते हैं तो हम उन्हें नॉन वेज बोलते हैं। चाहे वो फिशेस खा रहे हैं, ठीक है, चाहे गोट का फ्लैश खा रहे हैं, चाहे पिग है उसका खा रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, नॉन वेजिटेरियन। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, वो कुछ और भी खाते हैं साथ में, बट वो नॉन वेज भी खाते हैं, तो उन्हें नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में रखा जाता है। वेजिटेरियन जो सिर्फ प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, जैसे मिल्क वगैरह जो होता है। नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ऐसे पीपल्स जो फ्लैश भी खाते हैं, नॉर्मल डाइट के साथ साथ वो किसी भी टाइप का मीट भी लेते हैं। आप फ्लैश की बजाय से मीट बोलते हो, ठीक है, वो किसी भी टाइप का मीट भी खाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का मीट है वो भी खाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है नॉन वेजिटेरियंस। ओके, तो अब हम कल बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, गुड बाय टिल देन।